हेलो एवरीवन। चलिए आपके डिमांड पर आज से हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो हिंदी माध्यम है खासकर और जो 10वीं के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आप ना पेन कॉपी निकाल लें जी, ठीक है। और ये मेरे मोबाइल में आपका बुक है, पीडीएफ है, ठीक है। और आप भी अपना कॉपी और पेन निकाल लें, बुक निकाल लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये आप बी सीरियस, मैथमेटिक्स में अब कोई मनोरंजन टाइप से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और जो करते हैं वो केवल आपको इंगेज करने के लिए है, ठीक है। ये भी पर्पस ठीक ही है थोड़ा सा। तो बीज गणित स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बीज गणित। और बीज गणित में आपको ये 5 अध्याय पढ़ना है। पहला जो है वो बहुपद है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलेंगे। हालांकि मैं खासकर हिंदी में माध्यम के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है दो चरों का रैखिक समीकरण, और तीसरा है द्विघात समीकरण, चौथा है समांतर श्रेणी, और पांचवा है अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है बहुपद। ये चारों को, पांचों को मिला करके हम लोग यहाँ पे क्लास 10th वाले में इसको हम लोग बीज गणित, वो है बहुपद, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे जी? बहुपद। तो सबसे पहले ये बहुपद है क्या चीज, दिमाग में बहुपद से सबसे पहले आपको समझना चाहिए व्यंजक को, ठीक है। हम लोग व्यंजक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, एक व्यंजक लिख दिया 3x+2 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? 3x+2 लिख दिया। सर क्या ये व्यंजक है? हाँ ये व्यंजक है जी। क्यों व्यंजक है? क्योंकि व्यंजक की डेफिनेशन यानी कि परिभाषण में दो चीज होना चाहिए, एक चर राशि होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए अचर राशि, ठीक है। एक चर राशि और दूसरा होना चाहिए अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि से मिल करके जो अपने पास कुछ, अपने पास क्या मिलता है? सिस्टम मिलता है। जैसे 3x है, +2 है, और वो प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है, या तो डिवाइड के फॉर्म में होता है। तो इनसे मिल करके जो नई संख्या बनती है या कुछ भी राशि बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? तो दो चीजें आपको दिमाग में रखना है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि को प्राय हम लोग x, y, z, t, r ऐसे संकेतों से हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अचर राशि में समझ जाना कि वो अचर है, वो तो बदलेगा नहीं भाई, ठीक है। 3 यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, कभी कभी पाई का यूज करेंगे। पाई तो जानते ही हैं अपरिमेय क्या है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक। अब इसी व्यंजक में हमने व्यंजक देख लिया। व्यंजक में होते हैं पद। क्या होते हैं? पद। अब जैसे मैंने यहीं पे लिखा है 3x+2 लिखा है, तो मैं बोलूंगा कि जो राशि प्लस और माइनस से अलग होता है, मल्टीप्लाई से नहीं, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? जो राशि प्लस और माइनस से अलग होता है उसे हम लोग पद बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने पास क्या है? 3x+2 है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे प्लस के ये वाला साइड एक पद हो गया और ये वाला साइड एक पद हो गया। तो यहाँ पे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो इसमें कितने पद हो गए? तो 2 पद हो गए। पदों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। पदों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गए। तो इस तरीके से ऐसा व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहु का मतलब ज्यादा। लेकिन डेफिनेशन अभी अधूरा है, याद रखना, ठीक है। ये तो इस तरीके से हो गया, डेफिनेशन अधूरा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डेफिनेशन क्या है? अधूरा है। साथ साथ तो बहुपद किसे कहेंगे? ये तो पद हो गया, बहुपद। बहुपद में हमको दो चीजें याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, चर राशि का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये दिमाग में रखिए। तो पूर्ण संख्या क्या है सर? चर राशि का घात। जैसे मैंने बोल दिया 3x+2 लिख दिया, तो अपने को चर राशि को देखना है और चर राशि का घात कितना है ये देखना है। चर राशि के यहाँ पे घात कितना है? 1 है, तो इसको देखना है। तो आपको पूछना है कि ये जो घात है क्या पूर्ण संख्या है सर? तो हाँ पूर्ण संख्या है। तो जैसे ही ये पूर्ण संख्या हो गया तो वेरीफाई हो जाता है कि ये बहुपद है। बहुपद में एक पद भी हो सकते हैं, 2 पद भी हो सकते हैं, और 2 से ज्यादा पद हो गए तो बहुपद बोलते हैं। सामान्यतः ये मतलब अर्थ है, मीनिंग है। लेकिन मैथमेटिक्स में जिस बहुपद की हम बात कर रहे हैं वहां पे घात की भी बात करेंगे। किसकी घात? चर राशि की घात। x² वाला भी मिलेगा आपको, x³ वाला भी मिलेगा आपको, x⁴ वाला भी मिलेगा आपको। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब मजे की बात है कि बहुपद का 2 डेफिनेशन याद रखना है। मैंने कहा था एक डेफिनेशन क्या है कि चर राशि का घात, घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या है सर? तो पूर्ण संख्या का मतलब हो ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और एंड सो ऑन। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे संख्या बहुत सारे प्रकार, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होगा, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये 0 से स्टार्ट होगा जी, क्लियर है क्या? तो अब मैं कुछ डेफिनेशन। दूसरा, घात कभी भी निगेटिव नहीं होगा, घात कभी भी भिन्न नहीं होगा। भिन्न का मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा रहेगा ना, वैसे नहीं लेना चाहिए। और साथ साथ आपको करनी दिखाई दे, करनी जानते हो ना, ऐसे वर्गमूल टाइप से लिखते हैं, ठीक है। ये करनी,
ये ऐसा रहे घात में, घात में बात कर रहा हूं, तब भी आपको समझना है कि वो बहुपद नहीं है। ये दो चीजों आपको याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना, ठीक है। अच्छा, बहुपद को हम लोग पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब क्योंकि एक्स चर राशि हो गया और पी का मतलब बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब कोई पूछता है कि बताओ जी क्या ये बहुपद है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बहुपद तो है, लेकिन बहुपद के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, चर राशि का घात देखेंगे। तो चर राशि का घात क्या है अपने पास, 2 है। अब पूछना है कि 2 क्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ, तो ये क्या है, बहुपद है। अब अपने पास कुछ दूसरा डेफिनेशन, मतलब दूसरा कुछ व्यंजक लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x का पावर -2 प्लस 4x प्लस 3, तो क्या ये बहुपद है सर? अरे सर, ये तो घात निगेटिव हो गया सर, नकारात्मक हो गया, तो ये बहुपद नहीं है सर। ठीक है, क्या 5 बहुपद है? 5 बहुपद है? अरे सर, इसमें तो चर राशि है ही नहीं। ठीक है, चर राशि नहीं है तो हम बहुपद कैसे मानेंगे इसको सर? नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं 5 को 5x का पावर 0 लिख सकता हूं? क्योंकि किसी का भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी में प्रूव भी किया हुआ है, आप यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स भी बने होंगे, वहां पे देख सकते हैं कि किसी का पावर 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही क्यों होता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 या 5x टू पावर 0 लिख सकते हैं? अरे सर, यहाँ पे तो घात 0 है, तो ठीक है ना, हमारे पास 0 तो हो सकता है ना। इसका मतलब ये 5 बहुपद है कि नहीं? हाँ सर, बहुपद है, राइट चिन्ह हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया 7√x प्लस 3 लिख दिया। क्या ये बहुपद है सर? अरे नहीं सर, ये तो करनी हो गया। करनी का मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं, 7x का पावर 1/2, क्योंकि करनी का मतलब आप समझते हो वर्गमूल है, 2 मूल वाला है, तो ये पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। तो सर ये तो करनी भी अलाउ नहीं है अपने पास, और साथ साथ ये करनी ही तो भिन्न ही कायदे से, वो घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है सर, तो ये बहुपद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम यही है मैथमेटिक्स में कि बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुपद में जो चर राशि है उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा, निगेटिव नहीं होना चाहिए उसी में, और क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। तीसरा, कर्णी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यंजक आपको मिलेगा उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। मजे की बात है कि इसमें जो अधिकतम घात होता है, किसकी अधिकतम घात, चर राशि की। चर राशि की जो अधिकतम घात होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। किसकी डिग्री, बहुपद के, या शुद्ध हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं जी। ठीक है, कोटि या डिग्री जब भी बोले तो बहुपद के, इसको लिख लो आप लोग, किसी बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात को उस बहुपद का कोटि या हम लोग उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आए? कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में। ठीक है, मैंने लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 3x का पावर 5 प्लस 2 लिख दिया। इसकी हमको बताना है कि बहुपद है कि नहीं। ठीक है, बहुपद है कि नहीं। बहुपद है तो घात कितना होगा, घात यानी कि अधिकतम घात, डिग्री, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ठीक है, और मैंने लिख दिया 8x प्लस 5√x प्लस 3 लिख दिया। मैंने लिख दिया 5 प्लस x लिख दिया। मैंने लिख दिया 15 लिख दिया। ठीक है, तो अब अपने को बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है, बहुपद है कि नहीं। अब मेरे को बताओ, 7x का वर्ग धन 3x घात 5 धन 2 मैंने लिखा, तो मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? हाँ सर, घात में सब क्या है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। अच्छा जी, ठीक है, बहुपद है। लेकिन बहुपद है तो मैं इसको क्या करूंगा, बहुपद है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री का मतलब क्या है, अधिकतम घात। अधिकतम क्या बोलेंगे, घात। ये राइटिंग देख लेना थोड़ा सा जी। ठीक है, अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है क्या? नहीं सर, 1 से घात 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। कोटि भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। 8x धन 5√x, अरे सर ये तो रूट में आ गया सर, तो ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो डिग्री कहां से होगा? ठीक है, डिग्री की हम लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 5 धन 1, अच्छा सर, हाँ 1 से घात 1 है, हाँ सर ये बहुपद है सर, तो इसकी अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? 15 सर, 15, ये तो 15 एक्चुअल में 15 1 से घात 0 लिख सकते हैं इसको। अच्छा हाँ, सही है। अब बताओ, 1 से घात 0 है तो 0 तो पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा। यहां तक क्लियर है? अब जब इसकी डिग्री क्या है, अधिकतम 0 है तो 0, तो एक्चुअल में इसको अचर बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, सबका अलग नाम है, ये दिमाग में रखना है। तो ये बहुपद का मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या बहुपद में 4 चीजें सीखेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे उसको। ठीक है, हमने देख लिया कि बहुपद क्या है, अब सीख गए। अब बहुपद में क्या होंगी, संक्रियाएं होंगी। बहुपद की संक्रिया, संक्रिया का मतलब क्या? ठीक है, संक्रिया का मतलब वही है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले जोड़ना, ठीक है, योग करना, दूसरा क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा, और तीसरा हम लोग गुणा कैसे करेंगे, ठीक है, और चौथा हो जाता है भाग कैसे करेंगे। ठीक है, ये 4 चीजें अपने को सीखना है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली बनाना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है, जोड़ते कैसे हैं,
जोड़ना हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक साइड में अभी जोड़ना बता रहा हूं, ठीक है, एकदम आसान है, और एक साइड में बताऊंगा घटाना, ठीक है। क्या मैं x और x स्क्वायर को जोड़ सकता हूं? तो नहीं सर, नहीं जोड़ सकते। समान घात वाले, याद रखना, समान घात वाले पद ही जुड़ते हैं। समान घात और समान चर राशि वाली घात ही ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, फिर दिमाग में आप लोग का बैठेगा। यहां पे लिख लेना, समान चर राशि और समान घात वाले पद ही, ठीक है, आपस में योग या अंतर मतलब घटाना हो सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, याद भी रखना है, ठीक है। एक्स को हम एक्स स्क्वायर से नहीं जोड़ सकते, एक्स का एक्स से ही ऐड होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले, जैसे कि एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा 5x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया। आप ये मत करना कि x प्लस 5x स्क्वायर है तो 6x, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, नीचे क्लास में पढ़े हो ना, तो ये नहीं करना है भाई, ठीक है जी, नहीं करना है, हाँ सर नहीं करेंगे। अब मेरे पास एक चीज बताइए, मैंने लिख दिया ऐड करना है, मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस लिख दिया, अच्छा इधर घटाना है तो मैंने माइनस कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया 5x प्लस 3 लिख दिया। तो अब मुझे बताओ, आपस में घटाने के लिए क्या करेंगे? समान चर राशि समान घात, समान चर राशि और समान घात। तो मुझे बताओ 3x का कोई जोड़ी नहीं है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x, माइनस प्लस का गुणा तो जानते हैं ना, माइनस ही होगा, ये हो जाएगा -3। अब जो समान चर राशि, इसका तो कोई और एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मामला इसके साथ है और अचर का मामला इसके साथ है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5x, कितना होगा? बड़ी संख्या क्या है? 5 है, घटाना तो है, तो ये हो जाएगा -3x, है ना, और ये 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2, ये इसका आंसर है। नोट डाउन कर लो, समझ में आया? इसी तरीके से आपको ऐड भी करना है, ये चीजें याद रखना है आपको। क्लियर है क्या? एक दो क्वेश्चन और ऐड कर ले, ठीक है, फिर अगला चलिए 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली हम लोग बनाएंगे जी, टेंशन नहीं लेना है आपको। एक क्वेश्चन है 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 को घटाना है, घटाना है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को, बीच में घटा दिए, माइनस कर दिए। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने प्लस कर दिया 6x स्क्वायर प्लस 7x से। तो एक में माइनस किए, एक में प्लस करिए। ये अपने पास क्या है? 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को सबसे पहला काम, जितने भी बहुपद है उसको ब्रैकेट में लिखने का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहां पे आप क्या करोगे पता है? माइनस प्लस का फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ जाती है जी, है। ये हो जाएगा, पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब देखो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1। अब अपने को देखना है जो समान चर राशि और समान चर राशि तो सब एक ही है, x के फॉर्म में ही है, तो समान घात वाले 3x का मामला किसके साथ होगा? 7। तो आप चाहो तो एक साथ लिख दो, 3x प्लस क्या हो जाएगा? 7x। हाँ सर, और पूछा है क्या? नहीं है। प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, एक साथ लिखते जाओ, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया, और ये हो जाएगा -1। ये देखो, अब इसको मैं ऐड करूंगा तो आप दिख रहे थे, ध्यान से देखो, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। हाँ सर, हो गया। 5x माइनस 6x स्क्वायर है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? -x स्क्वायर हो जाएगा। और -1 यहाँ पे प्लस मत कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये -1 क्या हो जाएगा? -2। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है क्या? यहाँ पे देखो 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7x। अच्छा, घात 3 वाला कोई है क्या इधर? कहीं पे नहीं है भैया, है नहीं। अब स्क्वायर वाले को पहले देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7x घात 3 6x स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो गया भाई, तो क्या हो जाएगा? प्लस 12x घात 2। अब मुझे बताओ, फिर अपने पास और जोड़ी नहीं है तो उसको वैसे ही लिख देना है, और किसी के साथ जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास नहीं करना है अपने को। ये इसका आंसर है। तो कुल मिला के मैंने जो आपको दिखाया, समान चर राशि ही जुड़ेंगे और समान घात वाले ही जुड़ेंगे या घटेंगे, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही, और आप लोग प्रैक्टिस करिए प्रश्नावली से पहले, जो करके देखने वाला सिस्टम है ना, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रश्नावली हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे जो टफ क्वेश्चन है, फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करना, व्हाट्सअप करना, जो भी होगा डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।